भाइयों बहनों प्रणाम। श्री पुष्टि योगशाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट योग दर्शन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए योग दर्शन में विभूति पाद आज हम लेकर के आए हैं। साधन पाद हम पहले बता चुके हैं, चलिए विभूति पाद करते हैं। इससे पहले एक सूचना जो मैं हर बार देता हूँ, 70 जड़ी बूटियों से बना दर्द निवारक तेल हमारी संस्था बनाती है। बहुत इसका इफेक्ट आ रहा है तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। इसी तरह से बालों का तेल एक बनाया हुआ है, ये बहुत 30 जड़ी बूटियों से मिलकर बना है, इसका भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। योग दर्शन विभूति पाद साधारण साधकों के लिए है, ये हम बता चुके। और पहले जो साधन पाद था उसी का अगला रूप विभूति पाद आता है। विभूति पाद में अंतरंगों का वर्णन है। अंतरंग कौन कौन से हैं? धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग है। इसमें 55 सूत्र हैं। अब एक बात नोट करने वाली है, क्वेश्चन आ सकता है, निर्भीत समाधि के लिए ये जो अंतरंग है ये बहिरंग कहलाते हैं। धारणा, ध्यान, समाधि निर्भीत समाधि के लिए बहिरंग है। योगांगों 8 अंगों में ये अंतरंग कहलाते हैं। अब धारणा, ध्यान, समाधि का एक रूप हो जाना ये संयम कहलाता है। इसका प्रतिफल जो है वो संयम है। विभूति पाद में हम 7 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम का फल, चित्त के परिणाम और विभूतियाँ। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अब इसको समझ जाएंगे और विभूति पाद आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये 5 पॉइंट तो हम अभी एकदम से समझ लेंगे। धारणा क्या है? धारणा है किसी एक ध्येय में चित्त को बांधना, धारणा है। किसी एक भी स्तर पर चित्त को बांधा तो धारणा कहलाती है। जब इसका अभ्यास लगातार होता रहता है तो धारणा में वृत्ति एक तार हो जाती है, उसको हम ध्यान कहते हैं। जब ध्यान का अभ्यास लगातार चलता रहता है और उसमें केवल विषय वस्तु का स्वरूप प्रतीत होता है, चित्त शून्य सा हो जाता है, केवल ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का स्वरूप जो है वो शून्य हो जाता है, तो ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। संयम क्या है? किसी एक ध्येय विषय में धारणा, ध्यान, समाधि का एक रूप हो जाना संयम कहलाता है। अब इसका फल क्या है संयम का? संयम को जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। मतलब कैसे होता है? जब संयम पर विजय प्राप्त होती है तो ध्येय वस्तु जो है उसका असली स्वरूप सामने आ जाता है, प्रकाशित हो जाता है, तो उसको बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, ऐसा समझा जाता है। संयम को आप ध्यान से समझ लें। धारणा, ध्यान और समाधि का एक रूप हो जाना, धारणा सिद्ध होती है, फिर ध्यान सिद्ध होता है, फिर समाधि सिद्ध होती है, उसको संयम कहते हैं। ये संयम ही अब जब ध्येय पे लगता रहता है, किसी ध्येय पर, भिन्न भिन्न ध्येय पर, तो उसका भिन्न भिन्न फल है। भिन्न भिन्न फल क्या है? उसकी सिद्धियां प्राप्त। जब आप किसी ध्येय को प्राप्त कर लेते हैं, उसका स्वरूप को जान लेते हैं, तो एक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। सिद्धियां मतलब वरदान प्राप्त होता है परमात्मा की तरफ से, तो वो संयम के द्वारा ही प्राप्त होता है, संयम करने से ही प्राप्त होता है वस्तुओं में। तो किस तरह से है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमने 5 बिंदु तो पढ़ लिए, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम और संयम का फल, 5 हमने पढ़ लिए। छठा क्या है? चित्त का परिणाम। चित्त देख के कई अवस्थाओं में कार्य करता है। चित्त एक जगह तो टिक के नहीं रह सकता, चित्त गतिशील है, कई अवस्थाओं में भ्रमण करता है। तो जिस तरह से अवस्थाओं को जीतते जाते हैं उसका परिणाम प्राप्त होता चला जाता है। तो किस तरह से है वो, उसमें से 3 परिणाम ये हैं जो कि बताए गए हैं, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। अब समाधि परिणाम में विक्षिप्त अवस्था आ जाती है। विक्षिप्त अवस्था आप पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, उसमें क्या है? विक्षिप्त अवस्था में एक जो संस्कार है वो तो दब जाते हैं, दूसरा संस्कार उदय हो जाता है। किस तरह से? अब इसमें क्या है विक्षिप्त अवस्था? निरोध परिणाम में जब निरोध काल यानी कि निरोध समाधि चल रही होती है तो व्युत्थान क्या चीज होती है? मन को चंचल करने वाले व्युत्थान संस्कार, मन को चंचल करने वाले संस्कार तो दब जाते हैं, और निरोध संस्कार यानी कि मन को शांत करने वाले संस्कार प्रकट हो जाते हैं। तो निरोध समाधि में इसे चित्त का निरोध परिणाम कहते हैं। तो निरोध परिणाम आपको समझ में आया। अब समाधि परिणाम की बात करते हैं। समाधि परिणाम में निरोध परिणाम का जब अभ्यास होता चला जाता है तो चित्त जो है वो एकाग्र अवस्था में एंटर कर जाता है। जैसे ही वो एकाग्र अवस्था में एंटर करता है तो समाधि परिणाम प्राप्त हो जाता है। जब निरोध परिणाम जीत लिया जाता है तो संप्रज्ञा समाधि प्राप्त होती है। उसके दौरान चित्त में किसी ध्येय विषय का चिंतन करने वाली एकाग्र अवस्था को उदय होता है, तो वो चित्त का समाधि परिणाम। अब जब समाधि परिणाम परिपक्व होती है तो एकाग्रता भी परिपक्व हो जाती है। एकाग्रता परिपक्व हो जाती है तो एकाग्र परिणाम प्राप्त होता है। चित्त की समाधि परिणाम का परिपक्व होना एकाग्रता परिणाम है।
इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां शांत हो जाती हैं, एक सी हो जाती हैं कहिए। अब ये जब चित्त के परिणाम तो प्राप्त हो गए, इसका फल क्या है? चित्त के परिणामों को में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। जब इन परिणामों में संयम होता है, इन पर विजय प्राप्त होती है, तब भूत और भविष्य का ज्ञान साधक को हो जाता है। अब ये चित्त का परिणाम भी हो गया, 6 बिंदु हमारे कवर हो गए। अब 7वां बिंदु जो है वो विभूति है। अब विभूति क्या है ये देखते हैं। विभूतियां क्या है? भिन्न भिन्न विषयों में संयम करने से भिन्न भिन्न सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो विभूतियां हैं। क्या विषय में संयम करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या सिद्धि प्राप्त होती है, वो हम आपको चार्ट के द्वारा समझा रहे हैं। 20-22 सिद्धियां हैं। अब ये संयम करने से और फल, ये हेडिंग है। अब ये जो सारे बिंदु हैं, इन पर संयम करने से ये फल प्राप्त होता है। तो ये आप समझ लीजिए। अभी हमने आपको पहले बताया कुछ क्षण पहले कि तीनों परिणामों में, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम में संयम करने से क्या फल प्राप्त होता है? भूत और भविष्य का ज्ञान होता है। ऐसी संस्कारों में संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। दूसरे के चित्त में संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। शरीर के रूप में संयम करने से योगी अंतर ध्यान हो जाता है। अब इसको समझिए, शरीर के रूप में जब योगी संयम करता है तो उसे क्या सिद्धि प्राप्त होती है? उसे सिद्धि प्राप्त होती है कि जो दूसरा व्यक्ति उसे देख रहा है, उसकी जो दृष्टि है देखने की, उसको वो विराम लगा देता है। जब विराम लग जाता है तो उसके शरीर को देख ही नहीं पाता दूसरा व्यक्ति। तो इस तरह से वो योगी अंतर ध्यान हो जाता है। अब कर्मों में संयम करने से क्या होता है? योगी को मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए आप, कैसे मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। योगी को मृत्यु का ज्ञान ऐसे हो जाता है कि कर्मों में जब वो कर्मों को कैलकुलेट करता है, कर्मों की गति को कैलकुलेट करता है। कैसे? कि भाई कितने कर्म तो मैं भोग चुका हूँ, कितने आने वाले कर्म हैं, उनको भोगने में कितना समय लगेगा, इसकी गति को जब वो कैलकुलेट कर लेता है तो उसे पता लग जाता है अब योगी की मृत्यु किस समय पर होगी। तो इस तरह से वो मृत्यु का ज्ञान उससे हो जाता है। मैत्रीय, करुणा और मुदिता में संयम करने पर योगी को मैत्रीय, दया और मुदिता विषयक बल प्राप्त होता है। उसमें ये करुणा आ जाती है, उसमें मुदिता आ जाती है, उसमें मैत्रिक भाव आ जाता है। अब भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से, यानी कि हाथी, सिंह, घोड़ा आदि, इन पर जब वो संयम करता है, इनके बलों पर संयम करता है योगी, तो इसी प्रकार के जिस पर संयम करेगा उसका बल प्राप्त होता चला जाएगा। अब सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है। समस्त लोकों का ज्ञान जब हो जाता है, सूर्य में संयम करने से हो जाता है। सूर्य समस्त लोगों के देवता हैं। चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यू का, तारों की जो स्थिति है उसका ज्ञान हो जाता है। अब ध्रुव तारे में संयम करने से तारों की गति का ज्ञान हो जाता है। तारों की गति ध्रुव तारे से होती है तो उसकी गति का ज्ञान हो जाता है। अब नाभि चक्र में संयम करने से क्या होगा? नाभि में नाड़ियों की गुत्थी है। अब जब नाड़ियों की समस्त गुत्थी वही है तो उस गुत्थी से समस्त नाड़ियों का ज्ञान योगी को हो जाएगा। कंठकूप में संयम करने से क्या होगा? कूप मैंने क्या होता है? गड्ढा, कंठ का गड्ढा। उसमें प्राण जब टकराता है तो भूख प्यास की इच्छा होती है। जब उसमें संयम हो जाएगा कंठकूप में तो प्राण टकराएगा नहीं, तो भूख और प्यास की बाधा मिट जाती है। कुर्माकार नाड़ी में संयम करने से क्या होगा? कुर्माकार नाड़ी वक्ष में होती है और वक्ष में चित्त होता है। चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं कुर्माकार नाड़ी में संयम करने से। ब्रह्मरंध्र में की ज्योति में संयम करने से क्या होगा? अब ब्रह्मरंध्र की जो ज्योति है उसमें संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। देखिए, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, इसके मध्य में जो मार्ग होता है उसमें सिद्ध पुरुष भ्रमण करते हैं। जब ब्रह्मरंध्र की ज्योति में संयम होता है तो सिद्ध पुरुष के दर्शन फिर हो जाते हैं। उदान वायु में संयम करने से क्या होगा? इतना शरीर हल्का हो जाएगा कि जल, कीचड़, कंठ आदि शरीर का संयोग ही नहीं होगा इनसे। और उदान वायु में संयम करने से एक और फल प्राप्त होता है कि प्राण जो है वो ब्रह्मरंध्र से निकलते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। समान वायु में संयम करने से क्या होगा? समान वायु का जो संबंध है वो जठाराग्नि से है। जठाराग्नि से संयम करने से पूरा जो प्रकाश प्राप्त होगा, जब प्रकाश प्राप्त होगा तो शरीर दीप्तिमान हो जाएगा। श्रोत व आकाश के संबंध में संयम करने से श्रोत दिव्य हो जाते हैं। शरीर, आकाश व हल्की वस्तुओं में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है योगी में। शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। यानी
संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। इंद्रिय व मन की स्वरूप में संयम करने से ज्ञान पर पड़े पर्दे का नाश हो जाता है। जब इंद्रियां और मन को संयम कर लेगा योगी तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा और प्रकाशित होते ही आत्मा के ज्ञान पर पड़ा पर्दा हट जाएगा। भूतों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अव्यय, अर्थ, तत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से अनिमा, लघिमा आदि 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब क्षण सबसे छोटा रूप है समय का, और क्षण से दूसरे क्षण के बीच में एक क्रम होता है, उस पर संयम करने से विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अव्यय, अर्थ, वत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है तथा 3 सिद्धियां अलग से प्राप्त होती हैं। मनोजीव यानी कि मन की गति के अनुसार गति कर सकता है। विकर्ण भाव, कहीं पर भी वस्तु हो उसका ज्ञान करा लेता है, चाहे यहाँ पर वस्तु हो चाहे 100 किलोमीटर दूर पर, उसका भी साक्षात हो जाता है। प्रधानजन्य, भूतों को जीत लेता है। ये तीनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। अब हृदय में संयम करने से क्या होगा? चित्त व पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। अब पुरुष के स्वरूप का ज्ञान इतना महान ज्ञान है कि परमात्मा एकदम से नहीं देते। इस ज्ञान से पहले परीक्षाएं होती हैं, लालच दिया जाता है। वो लालच क्या है? पुरुष के ज्ञान से यानी कि पुरुष को स्वरूप से जानने से पहले ये सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रातिभ, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता, ये 6 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, परंतु ज्ञानी पुरुष इनको धारण नहीं करता, आगे निकल जाता है, क्योंकि इसे पुरुष के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो ये भटकाव के लिए दी जाती हैं। ये 6 सिद्धियां हैं, इसको आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। तो यहाँ विभूतियां तो खत्म होती हैं। अब जाते इस चैप्टर के खत्म होते होते लास्ट में महर्षि पतंजलि केवल्य का परिभाषा अर्थ बताते हैं कि बुद्धि और पुरुष, इन दोनों का जब संभाव हो जाता है या इन दोनों की जब संभाव से शुद्धि हो जाती है तो केवल्य प्राप्त होता है। बुद्धि और पुरुष, इन दोनों की जब संभाव से शुद्धि हो जाती है तब केवल्य प्राप्त होता है। तो ये केवल्य की बात हो गई। इस प्रकार ये विभूति पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जम के तैयारी कीजिए और पेपर को निकाल दीजिए, पास कर लीजिए। धन्यवाद।